बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्रेम के स्वरूप, जिनकी प्रेमय की ही दृष्ट धाम धनी प्राण वल्लभ, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 226, जी हाँ, 226वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। तब हुक्म श्री राज का सिर चढ़ाया दया राम। ये देखिए सुंदर साथ जी, अब श्री राज शब्द कभी भी शब्द भी खाली दिखाई नहीं देता, उनके ऊपर पाग या मुकुट जरूर जरूर दिखाई देता है। जैसे शब्दों ने श्रृंगारित होना शुरू कर दिया, सुंदर साथ जी ने उनको श्रृंगारित करना शुरू कर दिया, वैसे ही पिया जी की छवि हम सबके हृदय में बसती चली जाए। यही सब सुंदर साथ जी के लिए शुभकामना। अति 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 सुंदर, इससे नजर हटे किधर जाए क्या करे समझ में नहीं आता सुंदर साथ जी। और श्रीराज में से निकलता हुआ ये नूर उन्हीं में वापस समाता, पूरी ब्रह्म सृष्टियों में आता और दया राम भाई को खास बनाता। उनके आस पास भी कितना सुंदर प्रकाश फैलाया गया। जो जो ब्रह्म सृष्टि अपने अंदर ज्योति को लेकर चलेगी, श्री तारतम की ज्योति को लेकर, उसमें प्रकाश अपने आप ही भरता चला जाएगा। देखिए व्यापारी मित्रों के पास जा रहे हैं इधर उधर ढूंढने के लिए, मस्जिद भी बनाई गई है। ध्यान से देखिएगा सुंदर साथ जी, ये देखिए ये मस्जिद का भाग, क्योंकि मैंने ये थंबनेल बनते हुए देखा है कैसे एक एक पेड़ लाया गया, ये भी मस्जिद का ही गुंबद बनाया गया। और इधर देखिए सुंदर साथ जी कितने प्रकार के यहाँ दुकानें लगाई गई, स्टॉल्स लगाए गए। कहते हैं आप लोग मेरा ये काम कर दीजिए ना। दयाराम ये कह रहे हैं जाके अपने व्यापारी मित्रों को, कौन सा काम है? किताब मंगवाई है सुंदर साथ जी, जो कोई नहीं ले पाया। अब दयाराम भाई को हुक्म हुआ है कि तुम ये किताब लेकर आओ। उन्हीं को क्यों ये हुक्म हुआ? दिल्ली के रहने वाले हैं, व्यापारी आसपास उनके रहते हैं, उन्हीं की दुकान के आसपास उन्हीं के मित्र संबंधी हैं, तो उन्हीं को बोला गया। संबंधी तो नहीं, मित्र व्यापारी हैं, उनको बोला जा रहा है। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी, दिल और समय कैसे झोंक दिया जाता है, इसमें दिल से सेवा की कैसे जाती है, हम सब सुंदर साथ सीखेंगे। अति सुंदर सेवा, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। नाम लेना भी अलाउड नहीं करते हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। जब भी नाम लिया जाए तो मैसेज आ जाता है प्लीज नाम नहीं लेना दीदी। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो गुप्त सेवाएं भी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आज स्वामी जी की बहुत सुंदर रील बन के आई है, हम सब सुंदर साथ का कर्तव्य है कि उस रील को प्रवाहियों तक भी पहुंचाना है। बहुत सिंपल बोला है स्वामी जी ने, अपने मित्रों संबंधियों लौकिक अलौकिक परिवार के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी अनीता दीदी के द्वारा। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोले, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोले, जैसे सत्य असत्य ओ धनी मेरे, इति है तफावत ओ धनी मेरे, इति है तफावत। पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ, पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ,
श्री धाम धनी पहचान के, धाम धनी पहचान के, फिर दई मैं पीठ, ओ धनी मेरे, एति है तफावत, ओ धनी मेरे, एति है तफावत। अंतर पर्दा उड़ाया तो भी न बदल्या हाल, अंतर पर्दा उड़ाया तो भी न बदल्या हाल। निमक न मिट्यो मोह मोल को, तथ नजरो न नूर जमाल, ओ धनी मेरे, एति है तफावत, ओ धनी मेरे, एति है तफावत। आँखें क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, आँखें क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसे कबो किन्ने ना किए, जो मैं किए चंडाल करम, ऐसे कबो किन्ने ना किए, जो मैं किए चंडाल करम, ओ धनी मेरे, एति है तफावत, ओ धनी मेरे, एति है तफावत। रोम रोम कई कोटि अवगुण, ऐसी मैं गुनहगार, रोम रोम कई कोटि अवगुण, ऐसी मैं गुनहगार। ये तो कही मैं गिनती, पर गुनाहों को नाही सुमार, ये तो कही मैं गिनती, पर गुनाहों को नाही सुमार, ओ धनी मेरे, एति है तफावत, ओ धनी मेरे, एति है तफावत। धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर किए गुण, धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण, श्री महामती दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, श्री महामती दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, ओ धनी मेरे, एति है तफावत, ओ धनी मेरे, एति है तफावत। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोले, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोले, जैसे सत्य असत्य, ओ धनी मेरे, एति है तफावत, ओ धनी मेरे, एति है तफावत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हमारी करनी, हम सब की करनी याद दिलाने के लिए कि हमारी और पिया जी की करनी में कितना फर्क है सुंदर साथ जी। इसीलिए अपनी और उनकी करनी तौलें तो ऐसे लगता है जैसे सत्य और झूठ का फर्क होता है। हम सुंदर साथ पर धीरे धीरे शनय शनय उस मार्ग पर कदम रखने लगे हैं। ये बहुत हार्दिक प्रसन्नता की बात है।
चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सो हैप्पी सुंदर साथ जी, 2 मिनट भी नहीं लगाते सुंदर साथ सेवा में, फटाफट हाजिर। प्रश्नों के उत्तर देने में भी हमारी अनीता त्यागी दीदी हमेशा हैंड रेज रखती हैं, और आज जब वाणी गायन के लिए पूछा गया तब भी उनका हैंड रेज देख के बहुत अच्छा लगा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमेशा सेवा में तत्पर सुंदर साथ की जय सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। सबसे पहले एक बात बताइएगा, फिर बीतक साहब शुरू करते हैं। पाठक का नाम आया था, पाठक जो हैं वो कहाँ मिले थे श्री जी को? दिल्ली में, हरिद्वार में या कहीं और? पाठक जी जो हैं वो कहाँ मिले थे श्री जी को? बहुत ध्यान से सुनना है, चित्त दे के सुनना है सुंदर साथ जी, चित्त दे के ग्रहण करना है, चित्त दे के दोहराना है, और चित्त देकर ही उसको बोलना भी है। श्रीनिवास अंकल की मुस्कान बहुत बहुत प्यारी। हाँ जी अंकल, आपको तो सब आता है। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। यह अनूप शहर के पाठक थे, चौधरी थे ये। अरे तो वाह। वहाँ जिनकी जायदाद होती है गांवों में, तो चाहे वो कि ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ये ब्राह्मण थे वैसे परिवार से, लेकिन चौधरी टाइटल लगा हुआ। अरे तो वाह, ये बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ये पाठक जो है ना, ये दिल्ली में नहीं मिले हैं सुंदर साथ जी, ये अनूप शहर श्री जी गए थे, तब पाठक जी उनको मिले थे। और पाठक से रिलेटेड घटना याद है? बहुत सुंदर श्रीनिवास जी, एज ऑलवेज अंकल जी। हाँ जी, पाठक से रिलेटेड क्या घटना हुई थी, ऐसे ही हम लोग रिकैप किया करेंगे फटाफट, ताकि पिछला भूल ना जाए सुंदर साथ जी को। जी सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पाठक के घर में रुके थे और उन्होंने इत्र की एक बोतल दी थी श्री जी को। इत्र की बोतल पाठक के लिए आता है सुंदर साथ जी? उनके घर में तो रुके थे, इत्र की बोतल भी दी थी उन्होंने? अच्छा, अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, वो इत्र की शीशी लेकर आए थे। घर तो बाद में लेके गए हैं, वो जब श्री जी से पहले मिलने आए थे तो वो इत्र की शीशी लेके आए थे। और जब वो घर लेके जाते हैं तो वो कुछ पारिवारिक उनकी पास समस्या थी, जिसका समाधान श्री जी से चाहते थे वो। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। हाँ जी प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। राम जी जी राम। प्रणाम। वो पाठक के घर श्री जी रहते थे, और ऐसा डिस्कस हुआ था कि किसी भी हालत में औरंगजेब को संदेशा पहुंचाना है। पाठक के घर में नहीं रहते थे, वो लेके गए थे भाई, पाठक जी अपने हाँ, घर लेके गए से। थे। हाँ जी लेके गए थे, और इतनी सुंदर लेके गए थे। बिछौना उन्होंने बिछाया था। और हम्म। पाठक जी को ना थोड़ी सी वो थी कि ये कुरान क्यों पढ़ते रहते हैं, तो श्री जी ने अपनी पूरी अब तक की बीती हुई बीतक उनको सुनाई थी, ब्रज रास जागनी सब उनको बता दिया था। अति अति सुंदर भाई, अति सुंदर। हाँ जी, तो पाठक अनूप शहर में मिले थे। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, शेख बदल जी सनंद कहाँ से लेकर आए थे और कहाँ लेकर गए थे? शेख बदल जी सनंद का ग्रंथ कहाँ से लेकर आए थे, कहाँ लेकर गए थे, और कहाँ धारण किया था उन्होंने और लेकर गए थे? बहुत ध्यान से बताइएगा। हाँ जी, सनंद का ग्रंथ शेख बदल जी कहाँ से लाए, कहाँ लेकर गए और कहाँ धारण किया? प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये शेख बदल जब अनूप सैद श्री जी गए थे, और वहां जब ये सनंद की वाणी उतरी, तो श्री जी ने कहा कि अब तो स, कुरान पूरा हमारे पास आ गया। और वो सनंद लेकर अनूप सैद से श्री जी ने हुक्म दिया कि मेरा हुक्म है, तुम जाओ। और वो लेकर दिल्ली जामा मस्जिद में आए, और वहां उस कहाँ, दिन जुम्मा कहाँ धारण किया उन्होंने, कहाँ धारण कर? सिर पर धारण किया था। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। शीश पे धारण करके, शीश कमल पे धारण करके लेके आए, और सुंदर साथ जी जामा मस्जिद में लेकर आए थे। इससे क्या क्लियर होता है? ध्यान से सोच के एक बात बताइएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये हमने डिस्कशन नहीं किया, बट दिस इज ऑब्वियस। श्री जी ने शेख बदल जी को हुक्म की शक्ति दी थी, आपको याद होगा। श्री जी ने
शेख बदल जी को हुक्म की शक्ति दी थी, शेख बदल जी को कहाँ भेजा था श्री जी ने? शेख बदल जी को हुक्म की शक्ति देकर कहाँ भेजा था श्री जी ने? वेरी डीप स्टडी अनीता त्यागी जी और सुनीता सिंगल जी, वेरी गुड। विजया बेन आप बताइए। प्रणाम जी। सूरत भेजा था। सूरत भेजा था। अच्छा, तो वो अनूप शहर से कैसे आ गए? अब अगर उनको सूरत भेजा था तो फिर अनूप शहर से कैसे आए होंगे? सूरत किनको भेजा था? सूरत किनको भेजा था? जो सूरत के नहीं थे, जो सूरत के नहीं थे उनको सूरत भेजा था। शेख बदल जी भी सूरत के नहीं है, तो ये बताएंगी हमारी जी नीलम मिड्डा दीदी, सूरत किनको भेजा था नीलम दीदी? दीदी मुझे ये याद है, शेख बदल जी को दिल्ली भेजा था औरंगजेब जी के उसमें सनंद की ओर लेकर के। ये तो सनंद बहुत सुंदर। मैंने पता है क्या, ये तो बिल्कुल सही है नीलम दीदी। मैंने ये पूछा जब उनको हुक्म की शक्ति दी तब उनको कहाँ भेजा था? ये बिल्कुल सही है, दिल्ली आए थे वो सनंदें लेकर। जब उनको हुक्म की शक्ति दी होगी तब उनको कहाँ भेजा गया होगा, लिखा नहीं गया था ये, पर ये घटनाओं से पता लग रहा है वो कहाँ गए होंगे जी। तो हमारी बता रही है प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसको भेजा नहीं था कहीं भी, उनको ये बोला था कि आप जो धर्म के लिए जो संकल्प लेंगे वो आपका संकल्प पूरा होगा। बिल्कुल सही। और अभी कहाँ से आए हैं प्रफुल्ला बेन? वो अभी सनंदे लेकर कहाँ से आए हैं? अनूप शहर से आए तो हैं और दिल्ली में जामा मस्जिद तो पर अपने इस सिर पर लेकर गए। तो इसका अर्थ यही निकलता है श्री जी उनको साथ अनूप शहर लेकर गए। इसका अर्थ यही निकलता है ना सुंदर साथ जी, उनको कहीं नहीं भेजा, हुक्म की शक्ति दी। सारे तुम जो मनोकामनाएं धर्म से रिलेटेड लोगे अपने दिल में वो पूरी हो जाएंगी। कहाँ भेजा? कहीं नहीं भेजा, साथ में लेकर गए हैं उनको सुंदर साथ जी। अच्छा ये बताइए लालदास जी को कौन सी शक्ति दी थी और उनको कहाँ भेजा था? बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। लालदास जी को कौन सी शक्ति दी थी और उन्हें कहाँ भेजा था? नीलम दीदी प्रणाम जी। उनको धर्म ग्रंथों का पूरा साहित्य दिया था। बिल्कुल सही, उनको पूरा इधर धर्म का ग्रंथ वेद कतेब को खोलने की उनको शक्ति दे दी थी। बिल्कुल सही। उन्हें कहाँ भेजा होगा नीलम मिड्डा दीदी? लालदास जी को भी कहीं नहीं भेजा था। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। लालदास जी का कहीं भेजने का वर्णन नहीं आया, इसके बारे में बात ही नहीं हुई है, इसका मतलब उनको कहीं नहीं भेजा गया। तो ये बताइए अब लालदास जी, ध्यान से सोच के, ध्यान से, क्योंकि आज सीधे प्रश्न नहीं है जो हमने किए हुए हैं। लालदास जी को दिल्ली में रहने दिया गया या अनूप शहर साथ ले गए होंगे? क्या हुआ होगा लालदास जी को? और क्या ऐसी कोई घटना पता लगती है जिससे पता लगे कि वो वहां पे थे उस समय? ऐसा कुछ याद हो सुंदर साथ को? नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, पर क्या उनको दिल्ली में ही छोड़ा होगा या अनूप शहर ले गए होंगे? हाँ जी मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी, वो अनूप साहब साथ में थे। अच्छा बहुत सुंदर, अति सुंदर। अनूप शहर साथ में थे। अब मैं एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूँ, मुझे बताइएगा कोई ऐसा हिंट मिलता है जिससे पता लगे लालदास जी वहीं थे? कोई ऐसी घटना, कोई हिंट आया हो ऐसा कि वो अनूप शहर? बिल्कुल सही देवेंद्र भैया, बिल्कुल सही। वो लालदास जी को कभी या तो उनको भेजेंगे कहीं पे, उनको छोड़ के नहीं जाएंगे दिल्ली में वो, क्योंकि लालदास जी की सेवा बड़ी विशेष है। लालदास जी की सेवा स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करना नहीं है कि उनको वहीं पे छोड़ जाया जाए। उनकी सेवाएं बड़ी विशेष हैं, उनसे वो सेवाएं भी लेनी है। कुछ सुंदर साथ को स्त्रियों और बच्चों के पास छोड़ा जाता है उनकी रक्षा करने के लिए भी। हाँ जी प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। वो सनंद वाणी जो अनूप शहर में उतरी थी तो लालदास जी को कागज वेद का तिपकाव रखने का था, तो वहां ले जाएंगे साथ में, तभी वो ये अरे कड़ी लगती है मेरे को तो। ये भी बहुत सुंदर भाई ने बताया कि सनंद वाणी उतर रही है। अब तो उद्धव ठाकुर जी नहीं लिख रहे हैं, अब तो लालदास जी भी साथ साथ लिखा करते हैं। तो जहां जहां वाणी कहीं भी उतर सकती है
है ना। वो तो भोजन करते हुए भी, स्वामी जी ने अपनी चर्चा में लिखा है, भोजन करते हुए भी कई बार भोजन छोड़ के उनको लिखना पड़ता है कि अभी उतर रही है। तो लालदास जी तो इसीलिए साये की तरह उनके साथ में रहते हैं, साये की तरह, उनको कभी अलग नहीं करते हैं, है ना। बहुत सुंदर भाई, अति सुंदर। कुसुम गुप्ता आंटी प्रणाम जी। मुझे वो नाम याद नहीं है, पर वो उसके पास जाते हैं 2 महीने तक और वो उनको टालता रहता है कि भाई आज ले जाऊंगा, कल मिलाऊंगा, आज मिलाऊंगा। फिर वो 2 महीने बाद जब बाद में कहता है कि भाई आप हिंदू भेष में है इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकते। हाँ जी, बहुत सुंदर। आज मिलाऊं कल मिलाऊं, लालदास जी को ही कहते हैं। अनीता त्यागी दीदी। हाँ दीदी, लालदास जी और भी उनके साथ में वो थे भीम भाई जी। भीम भाई जी थे इस बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी हुआ है ये, अभी अभी। भीम भाई जी पहले गए थे लालदास जी के साथ। हाँ जी, सबसे पहले भीम भाई जी थे, हाँ सबसे पहले जी तो भीम भाई जी गए थे और जी, बाद में गोवर्धन भाई, अब की बार गोवर्धन भाई जी है। गोवर्धन भाई जी गए। तो आज मिलाऊं कल मिलाऊं वाला प्रसंग इन्हीं के साथ ही आता है ना। नहीं नहीं, ये तो अब 2 बार हो गया ना ये। अब जो चल रहा है स्टार्टिंग में, इसमें बोलते हैं वो आज मिलाऊं कल मिलाऊं। उसमें तो वो श्री जी से वो वही चाहते थे कि कोई रसायन है इनके पास में वो दे दें, ये वाली बात। जी तब, हाँ जी बिल्कुल हाँ सही। जी। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी भी बताएंगे एक बार, अति सुंदर अनीता त्यागी दीदी। जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। जब शेख सुलेमान के पास भेजते हैं लालदास और गोविंदास जी के, तब ही शेख सुलेमान जी कहते हैं कि आज मिलवाता हूँ, कल मिलवाता हूँ। तब उन्होंने वेशभूषा चेंज करने के लिए कहा। जी तब बहुत उनकी सुंदर। वेशभूषा चेंज हुई थी। हाँ जी, अति सुंदर। अब बस एक प्रश्न और फिर हम आगे चल रहे हैं। सुंदर साथ जी ये बताएंगे कि शेख बदल जी सनंदे लेकर आए थे, कल ही हुआ है ये पूरी बात। पहले कहाँ गए और फिर कहाँ गए? पहले जहां गए थे, पहले यही बताइए। चलिए, पहले कहाँ गए, फिर घर वापस आए, फिर कहाँ गए, फिर वह घर वापस आए। हाँ जी, तो 2 जगह कल वर्णन आया था, शेख बदल जी गए थे, कहाँ कहाँ गए थे? याद है ना सुंदर साथ जी? थोड़ा थोड़ा सा फिर दोहरा लेंगे, कोई बात नहीं। याद नहीं रहता कोई बात नहीं, दोहराते जाएंगे। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रसाद जी। पहले तो जामा मस्जिद गए थे। जी बहुत सुंदर, मस्जिद गए थे, बिल्कुल सही। वहां पे किस दिन गए थे मुकेश भैया, कोई स्पेशल डे था? हाँ, जुम्मे का दिन था। बिल्कुल, शुक्रवार जुम्मे की नमाज पे बड़ी भीड़ थी, पर चित्त किसी का शांत नहीं था। अति सुंदर। दूसरी बार कहाँ गए थे डाई बहन? प्रणाम जी। गनी बैग की हवेली में गए। अरे वाह, डाई बहन घर गए या कि गनी मंजुला बैग बहन? की हवेली में गए। डाई बहन और मंजुला बहन, अति अति सुंदर। आपकी जोड़ी भी ना अनीता त्यागी दीदी और सुनीता सिंगल दीदी जैसी है, बिल्कुल दोनों की। अति सुंदर। गनी बेग की हवेली में गए थे। अच्छा, अब ये बताइए, मस्जिद में लोगों ने क्या कहा था कि हम क्यों नहीं सुनना चाहते? मस्जिद में क्या बहाना लगाया उन्होंने, क्यों नहीं सुनना चाहते हम? ऐसी क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों नहीं सुनना चाह रहे थे वो मस्जिद में? सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मुझे थोड़ा सा याद है कि उन्होंने कहा था बात तो तुम्हारी सच्ची है, लेकिन ये हिंदी में है। हाँ हिंदी जी, में है, हम इसलिए सुनते इसको। बिल्कुल सही। हिंदुस्तानी भाखा विनय हिंदुस्तानी भाषा में लिखी हुई है, इसलिए हम नहीं सुनेंगे। बातें तो तुम्हारी बरहक बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। अच्छा, अब गनी बेग की हवेली में जब गए तो वहां क्या हुआ, कौन मिला, उसने क्या कहा? गनी बेग की हवेली में कौन मिला? भीड़ मिली, मिले या मिला, बहुत सारे लोग मिले या कोई मिला? उन्होंने क्या कहा? जी एकता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मुझे आज जहां तक याद है उन्होंने वहां पे कहा कि एक ही मेहमद की क्यों बात करते हो, 100 वेरी, कितने मेहमद हुए थे, तुम बिल्कुल एक ही क्यों सही, कर रहे हो। अति सुंदर। देखिए इन्होंने कल क्या कहा था एकता दीदी ने, मुझे कुछ याद नहीं रहता, पर अगर रहता है तो भी क्रेडिट गोज टू यू ऑल। सुंदर साथ जी काम अच्छा, करते करते भी उनको याद रह जाता है। तो सुंदर साथ जी देखिए कितनी सुंदर बात, अभी भी काम कर रही हैं, बिल्कुल सुंदर। तो गोपियों की तरह दिल दे रखा है यहाँ पे, और काम में ये मशीन की तरह हिलता जा रहा है ये तन। गनी बेग की हवेली में मुल्ला मिले थे नहीं ना?
कौन मिले थे? सुनीता सिंगल दीदी, कौन मिले थे? दीदी एक सैयद मिले थे, उनसे हाँ उनकी बहस भी हो गई थी, झगड़ा हो गया था सैयद से। हाँ जी, बिल्कुल सही दीदी, अति सुंदर सैयद मिले और उनसे झगड़ा भी हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि बिना एक मोहम्मद की वहां पे गा रहे थे सनंदे। कहते क्या एक ही मोहम्मद हुए हैं क्या? 1,20,000 पैगंबर हो गए, उनमें से कोई भी क्या काम का नहीं था, तुम एक ही मोहम्मद की सिफतें गाए जा रहे हो। अब सुंदर साथ जी आगे चलते हैं, कौन से प्रसंग पे थे? आप सभी को याद है कौन से प्रसंग पे थे? कौन सुंदर साथ जी बताएंगे जिनको याद है? कौन से प्रसंग पे छोड़ा था? जी प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कतेब की पूंजी। नहीं, प्रकरण का नाम नहीं बताना, प्रसंग कौन सा चल रहा, क्योंकि ये प्रकरण 100 चौपाइयों का है, 100 से भी ज्यादा शायद, तो आसपास है 100 के। प्रसंग कौन सा चल रहा था सुंदर साथ जी? अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। लाल दरवाजे की हवेली छोड़ के, दाऊ पांडे की हवेली छोड़कर अब हम जो है सराय रुहेला खान में आए हैं श्री अरे जी, वाह, सुंदर साथ बहुत जी ही के साथ। सुंदर, अति सुंदर। और मुझे एक बात इसके साथ और भी बता दीजिए, मैं तब तक शेयर भी कर रही हूँ। तो सुंदर साथ जी बताइए, दिल्ली में श्री जी कहाँ कहाँ रुके हैं? क्या किसी सुंदर साथ जी को याद है दिल्ली में श्री जी कहाँ कहाँ रुक चुके हैं अभी तक? क्या कोई सुंदर साथ जी को याद है? जितना याद हो उतना भी बता सकते हैं। अरे वाह, रमेश भाई जी, प्रणाम जी। वो दिल्ली में पहले तो सैयद की हवेली में रुके थे, जी बाद में क्षत्रिय की हवेली में रुके थे, हाँ जी, या इतना याद है। जी बहुत सुंदर। सैयद की हवेली में पहले 2 महीने, क्षत्रिय की हवेली में 6 महीने। हाँ जी, तो एकता अग्रवाल जी आप बताइए, प्रणाम जी। दीदी लाल दरवाजे पे भी रुके थे और क्षत्रियों की हवेली, दो ही याद है मुझे। जी बहुत सुंदर। 108 के नाम से सुंदर साथ जी हैं, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। यदि कोई भी सुंदर साथ उत्तर देना चाहते हैं, कृपया अपना कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि YouTube पे सुंदर साथ बैठे हैं, उनको ब्लैक स्क्रीन देख के अच्छा नहीं लगता होगा। मुझे पता है कुछ सुंदर साथ बिजी भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। 108 नाम से सुंदर साथ जी आप बताइए, प्रणाम जी। जी आपका अनम्यूट हो चुका है, आपको शायद पता नहीं है, आपने 108 नाम रखा हुआ है, कोई बात नहीं। हम चलते हैं हमारी अनीता त्यागी दीदी के पास, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। कल तो मैंने थोड़ा सा लिखा था मैं बीच में भूल जाती हूँ, एक जगह छोड़ देती हूँ। तो पहले तो बिट्ठल गौर मोहल्ले में सैयद की हवेली में रुके थे वो जी दीदी, कल मैंने गलत बोल दिया था, वहां पर 6 महीने रुके थे, और फिर क्षत्रिय की हवेली में 2 महीने रुके थे। अच्छा, हमने वैसे ही याद कर लिया जी। हाँ जी, हाँ जी। फिर अच्छा हुआ आपने वो करेक्ट किया जी दीदी। फिर वहां से वो शाहजहांपुर बुढ़िया चले जाते हैं, और फिर जब आते हैं तो दाऊ पांडे की हवेली में, वो दाऊद लिखा हुआ है, लेकिन वो स्वामी जी ने कहा है कि वो अरबी का दाऊद शब्द है दाऊद, दाऊद के साथ पांडे नहीं पांडे लग नहीं सकता। आएगा जी। हाँ जी। फिर उस दाऊ पांडे की हवेली में रुकते हैं, फिर श्री जी सुंदर साथ को अनूप शहर में छोड़कर आते हैं तो शाहगंज मोहल्ले में रुकते हैं, और वहीं से बिहारी जी को पत्र लिखते हैं जो औरंगजेब की जागने के विषय में बताने के लिए, जी बहुत ही शाहगंज मोहल्ले में। और अति फिर सुंदर। लाल दरवाजे की हवेली में आते हैं श्री जी, लालदास जी और गोवर्धन भाई को मुल्ला के पास आदेश देकर भेजते हैं, और लाल दरवाजे को छोड़कर अब सराय रुहेला खान हवेली में यहाँ पर आए हैं, सराय रुहेला में। अरे वाह, दिल्ली की यात्रा ही देख लीजिए सुंदर साथ जी कितनी है। आज अनीता त्यागी दीदी ये मुझे भेजिएगा, ये आज जूम परिवार ग्रुप में डाल देंगे। जिन सुंदर साथ ने ज्वाइन ना किया हो कृपया बताइएगा, उनके नंबर वहां पे ऐड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच अनीता दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सजाने वाले सुंदर साथ जी मुस्तैद हो जाइए, इस पोस्ट को, दिल्ली की यात्रा को सजाने के लिए कौन से सुंदर साथ सेवा करना चाहते हैं जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे,
श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल के बैठे इन तखत, लाल के बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शेख जी मीरा जी का लिखिया इत संवाद, तिन में सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद। क्यामत के सातों निशानों के प्रकट होने की वास्तविकता को शेख जी और मीर जी के संवाद के रूप में फारसी भाषा में लिखा गया। इसके अतिरिक्त इश्क रब्द से लेकर ब्रज रास सारी हकीकत सुंदर साथ जी, जो बुनियाद है हमारी इश्क रब्द उसको भी, और पूरा संवाद जो हमारा उनके साथ हुआ, और ब्रज रास बुनियाद है सुंदर साथ जी, उसको भूलना नहीं है। ब्रज रास जागनी लीला को संवाद के रूप में फारसी भाषा में लिखा गया। और ये देखिए, लिखी जो बुनियाद, संवाद भी लिखा पूरा हमारा। और किसका संवाद सुंदर साथ जी? शेख जी और मीर जी के बीच में जो संवाद होता है, किस प्रकार का संवाद है देखिए, बहुत सुंदर स्वामी जी ने भावार्थ में क्लियर किया है। शेख जी और मीर जी दो पात्र बनाए गए हैं कुरान में, उनके संवाद के रूप में, डायलॉग रूप में कुरान के उन अनसुलझे गुह्य रहस्यों को प्रकट करता है उनका संवाद, जिनके उजागर होने की प्रतीक्षा सारा इस्लामिक जगत कर रहा था। इसमें औरंगजेब के 5 अधिकारियों के प्रतिनिधि के रूप में मीर जी यानी लालदास जी प्रश्न करता है। उनमें मीर जी हैं पर हैं हमारे लालदास जी हैं, और शेख जी यानी श्री प्राणनाथ जी उत्तर देने वाले हैं। प्रश्नकर्ता उनमें लालदास जी बनाए गए हैं मीर जी के रूप में, और शेख जी श्री प्राणनाथ जी। इनकी जिल्दें बांध के, अब किनकी जिल्दें बांधी हैं सुंदर साथ जी? जो फारसी भाषा में ट्रांसलेशन हुई है, अनुवाद हुआ है किसका? जो अभी अभी 22 प्रश्न लिखे गए थे, अभी अभी नहीं, वो तो लिखे गए थे पहले श्री महामती जी और लालदास जी के द्वारा, श्री जी और लालदास जी के द्वारा जो लिखे गए थे, तो उसको फारसी भाषा में कायम उल्लाह से करवाया गया ट्रांसलेशन। कौन लेकर आया था कायम उल्लाह जी को? लेकर आए थे हमारे दयाराम जी। फारसी भाषा में लिखे गए इस संवाद को रुक्के, रुक्के यानी पत्र के रूप में तैयार किया गया। इनकी जिल्दें बांध के, जिल्द बांध के बड़े प्यार से रुक्के किए तैयार, ठौर ठौर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार। किसी तरह सुल्तान के सारे निकटस्थ जो उनके संबंधी, उनके यार हैं, उनके पास पहुंचा दिया जाए, ताकि किसी तरह ये बात सुल्तान तक पहुंच जाए। जो भी बादशाह के निकटस्थ व्यक्ति थे वहां वहां जाकर उन तक पहुंचा दिया गया। पुकार करी घर घर, सुल्तान का इतना दबदबा है, इतना भय है, इतना डर है दिल्ली में, तो सोचिए उनके यार जो बिल्कुल उनके पास के व्यक्ति हैं, उनका कितना डर होगा। हिंदू जाएं कैसे सुंदर साथ जी? कैसे गए होंगे ले लेकर हमारे सुंदर साथ वो रुके। पुकार करी घर घर, उस रुके के माध्यम से सुंदर साथ ने घर घर जाकर सब देखे मुर्दार, क्यामत और इमाम मेहदी के प्रकट होने की पुकार लगाई, किंतु उन्होंने सबको मरा हुआ यानी माया में पूर्ण रूप से डूबा हुआ देखा। हम भी मरे हुए रह चुके हैं सुंदर साथ जी, माया में पूर्ण रूप से डूबे हुए, पूरी नींद में जब हम थे, हम भी मरे हुए के समान थे। आज थोड़े थोड़े से जिंदा होने लगे हैं। जब से ये ब्रह्मवाणी का अमृत अंदर जाने लगा है, ऐसे लगता है इस मुर्दा में जान आने लगी है। तो ये शक्ति है सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी में। रा खुदाई के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार, घबराइए नहीं सुंदर साथ जी। उस दिन कुछ सुंदर साथ बता रहे थे, हम कई बार जागने के लिए जाते भी हैं, कोई सुनता नहीं है। डोंट वरी सुंदर साथ जी, जो मुर्दार होंगे वो नहीं सुन पाएंगे अभी। जब उनका पल पिया ने लिखा होगा और
ब्रह्म सृष्टि के बिना ये अंदर जाना भी बड़ा मुश्किल है। सुंदर साथ जी कहते हैं ब्रह्म सृष्टि, मुझे लगता था प्रेम प्रेम ही ले आई है ब्रह्म सृष्टि, यहाँ पे प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ले आई, इत प्रेम का नाम लेकर आई है। वहां से मैंने इतना सुंदर, स्वामी जी जो टीका करते हैं ना सुंदर साथ जी, वो टीका नहीं होता, वही नृत्य की हवेली में नृत्य भी करता है। सुंदर साथ जी ये ब्रह्मवाणी राज्य का स्वरूप धारण करके सारी लीलाएं करती हैं। आप एक बार इनसे वैसे जुड़ के देखिएगा, निस्बत की डोर में बंध के मंथन करके देखिएगा, कितना आनंद आता है इस ब्रह्मवाणी को पढ़ने में और मंथन करने में। पता है क्या, स्वामी जी ने इतना सुंदर लिखा हुआ था, कौन सी किताब खुल जाती है, आई थिंक श्री परिक्रमा थी बट आई एम नॉट श्योर सुंदर साथ जी, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। उसमें लिखा था प्रेम यहाँ आ कैसे सकता है, क्योंकि प्रेम तो राजी है, प्रेम तो धनी के हृदय है, प्रेम धनी स्वयं है, इश्क का स्वरूप वो स्वयं है, इश्क का स्वरूप यहाँ आ ही नहीं सकता सुंदर साथ जी, स्वयं मूल स्वरूप यहाँ आ नहीं पाए, वही तो इश्क है, इश्क यहाँ कैसे आ सकता है। इसीलिए यहाँ केवल लज्जत मिल सकती है, प्रेम का नाम यहाँ आ सकता है, उसकी लज्जत यहाँ मिल सकती है, उसका विलास यहाँ पाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है सुंदर साथ जी। मुझे ऐसा लगा आज, जैसे जैसे ही वो पढ़ा ना सुंदर साथ जी, ऐसे लगा जैसे मूल स्वरूप अपने प्रतिबिंब स्वरूप में आवेश स्वरूप बन के आए हैं। जैसे आत्मा का प्रतिबिंब स्वरूप परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा बन के आई है, वैसे ही आवेश स्वरूप के प्रतिबिंब, किसके प्रतिबिंब सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप के प्रतिबिंब आवेश स्वरूप आए हैं। उसी प्रकार से ऐसा लगा इश्क के विलास का प्रतिबिंब स्वरूप इश्क की लज्जत यहाँ आई है, बिल्कुल सेम टू सेम। सुंदर साथ जी इतने प्यारी बातें श्री मुखवाणी में लिखी हुई हैं, जैसे ही वो परत दर परत, जैसे ही वो परतें खुलती जाती है ना, परत दर परत वो खुलती जाती है ना, इतना कोमल स्वरूप सामने आता जाता है श्री मुखवाणी का, वो इतनी कोमल हो जाती हैं, कोमलता की पराकाष्ठा तक पहुंच जाती हैं सुंदर साथ जी, पर मुर्दार के अंदर नहीं जा सकती। हम भी मुर्दार थे, हमारे अंदर कोई चोट नहीं लगती थी, पर जैसे जैसे ये ब्रह्मवाणी हृदय को कोमल करती चली जाती है, एक एक शब्द चुभने लगता है सुंदर साथ जी अंदर जाके, ये बल केवल ब्रह्मवाणी में। और सुंदर साथ जी एक बात और, बहुत बहुत बधाई हो, किस बात की, आज ही मैंने श्री मुखवाणी टीका में पढ़ा, शायद आई थिंक परिक्रमा ग्रंथ में था, मुझे इतना सुंदर लगा। कहते हैं जिस जिस दिल पे असर हो रहा है, केवल वचनों में नहीं सुंदर साथ जी, केवल वचनों में नहीं, वचन कोई भी बोल लेता है, जिसके दिल पे असर हो रहा है, जिसके दिल के अंदर माहौल बदलता जा रहा है, मीठा मीठा मीठरड़ा होता जा रहा है, इसका मतलब प्रेम की बूंद टपक चुकी है। सुंदर साथ जी कहते हैं श्री मुखवाणी के, वहां पे टीका में लिखा हुआ था, प्रेम की बूंद के आए बिना ये वाणी का एक शब्द भी छू नहीं सकता, अंदर जाके छूता नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ तक कहीं तक जाता है, वापस वापस फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। यदि छूने लगी है ये वाणी तो बधाई हो सुंदर साथ जी, प्रेम की बूंद का करोड़वां भाग ही सही पर उतर चुका है अंदर। इश्क सुंदर साथ जी, इश्क के विलास का प्रतिबिंब, इश्क की लज्जत का एक बूंद अंदर उतरी है तो ये वाणी अंदर छूने लगी है हर सुंदर साथ की, और वाणी जिस जिसके अंदर छूती है उसकी रहनी स्वतः बदलती जा रही है। आप सब अपने मुख से कहते हैं, जब से जूम से जुड़े हैं
हम क्या थे, क्या होते जा रहे हैं। जरूर सुंदर साथ जी वो बूंद अंदर आकर सागर बनती जा रही है, रहनी बदलती जा रही है। तो ये प्रमाण है, ब्रह्मवाणी अंदर जा रही है सुंदर साथ जी। ये प्रमाण है कि इश्क की लज्जत की हल्की सी बूंद ही वो रास्ता बनाती है कि ये ब्रह्मवाणी अंदर जा पाए। तभी तो अरस परस है इल्म और इश्क। तो सुंदर साथ जी मुर्दारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं सुनते, सबको मरा हुआ माया में पूर्ण रूप से डूबा हुआ देखा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो खुदा की राह पे चलने के लिए सावचेत दिखता हो, सावधान दिखता हो। कौन हो सकता है सुंदर साथ जी उसकी राह पे चलने के लिए जो तैयार हो? इश्क है, इश्क है या को आहार और इसके को व्यवहार। आहार भी इश्क और व्यवहार भी इश्क से भरा हुआ जिनका होगा ना सुंदर साथ जी, वो कितने हाथों से इसको बटोर लेंगे और अंदर सहेज लेंगे। उनके अंदर से जो सुगंधी आएगी वो कितने दिलों तक जाएगी सुंदर साथ जी, ये सोच भी नहीं सकते। इश्क है या की दृष्ट, एक नया नाम मिला है आज सुंदर साथ जी। मुझे इतनी प्यारी लगी ये चौपाई, पहले भी पढ़ी थी पर कभी इतनी प्यारी नहीं लगी थी। इश्क है या की दृष्ट और इसके की है सृष्ट। मुझे लगता ब्रह्म सृष्टि बड़ा अच्छा शब्द है, इश्क की सृष्टि है हम, इश्क सृष्टि है सुंदर साथ जी, क्योंकि इश्क के अंग है हम। हमारे पिया का स्वरूप इश्क है, इश्क के हम अंग हैं। तो ब्रह्म सृष्टि को कहें या ब्रह्म ही तो इश्क है, तो हम इश्क सृष्टि भी हैं, इश्क की है सृष्ट। और नीचे स्वामी जी ने बड़ा सुंदर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये सृष्टि इश्क की सृष्टि है। तो सुंदर साथ जी प्राउडली से अगर करोड़वां भाग भी अंदर उतराओ, इश्क सृष्टि का ये नया नाम मुझे इतना सुंदर, इतना प्यारा लगा। ऐसे लगा अंग अंग में उमंग आ गई हो ये नाम सुनकर भी। बादशाह औरंगजेब यहाँ क्या कर रहे हैं? उस्ताद सुल्तान का जो उस्ताद है यानी कि जो धार्मिक गुरु है, ये जो शेख निजाम, पहले कौन आए थे? शेख सुलेमान, अब कौन आए हैं? शेख निजाम। कोई दिन इनके यहाँ फिरे, वहां भी होके आगे। डर नाम की चीज नहीं है, भय नाम की चीज नहीं है इन सुंदर साथ में। ना लायक देखा इस्लाम, उनका धार्मिक गुरु उस्ताद हो वो भी कहते इसके लायक नहीं देखा। बादशाह औरंगजेब का उस्ताद शेख निजाम था, उसके यहाँ भी सुंदर साथ जी रुक के पत्र लेकर कई दिन तक सुंदर साथ भटकते रहे। किंतु सुंदर साथ ने अनुभव किया कि इस व्यक्ति में सत्य की राह पर चलने की क्षमता नहीं है। अगर उनमें सत्य की राह पे चलने की क्षमता होती तो क्या औरंगजेब को सत्य की राह पर ना चला देते? जिनमें स्वयं क्षमता नहीं है जिस गुरु में, वो अपने शिष्य को कहां से सत्य की राह पे चलाएगा? ये क्यों लिखा गया सुंदर साथ जी? ना लायक देखा इस्लाम, सत्य की राह पे चलने की क्षमता नहीं होगी तब। तो ये हमने कहानी की तरह ले लिया कि औरंगजेब के गुरु में नहीं थी। आज कैसे वर्तमान में हमारे जीवन में कैसे ये घटित हो रहा है? बहुत ध्यान से गुरु करना है सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से सतगुरु को पहचान कर कहां से ब्रह्मवाणी की सुगंधी आ रही है, किसके वचनों से मेरी आत्मा टूक टूक हो रही है, मेरा दिल ठहर नहीं पा रहा इस माया में। किसके वचनों में इतना बल है, किसके टीका में, किसकी बातों में, किसकी चर्चा में इतना बल है जो माया से खींच कर बाहर लेकर आ जाता है। बहुत ध्यान से सतगुरु करना है। यदि गुरु में ही क्षमता नहीं होगी सत्य की राह पर चलने की, यदि वो ही कॉल नहीं निभाएंगे, अलस्तो बेरब कुम, मेरे अलावा किसी और को खाविंद मान के मत बैठ जाना, मत किसी की पूजा अर्चना करना, तो सुंदर साथ जी हमें वो कैसे सही राह पर चलाएंगे? बहुत ध्यान से कहां से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान हो रही है और मुझे खींच रही है,
चलिए सुंदर साथ जी, किसी बंधन में ना पड़िए, किसी प्रकार के बंधन में ना पड़िए। ये वाणी सब बंधनों से छुड़ाने वाली, एक निस्बत के बंधन में बांधने वाली ये वाणी, केवल एक निस्बत पूरा दिन वही दिखाई देती रहे, ऐसी महामती जी की वाणी किसकी चर्चाएं आज खींचती हैं, किसके वचन खींचते हैं, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। अब सुगंधि पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। सुंदर साथ जी पीछे ना रह जाइएगा, लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे, हमें मौका नहीं मिलेगा। आज से ही चितवन में बैठना जरूर शुरू कर दीजिएगा। कहते हैं एक सौदागर सूरत का, फिर से सूरत का नाम आया, रहे चांदनी चौक में। सूरत का एक व्यापारी चांदनी चौक में रहता था। तिन पाया दीदार राज का, अरे वाह, उसने आकर श्री जी का दर्शन किया। मिलाप था तिन से, वो पहले भी धामधनी से मिल चुका था। सुंदर साथ जी चांदनी चौक में रहता था वो व्यापारी। मुझे तो परम धाम का चांदनी चौक ऐसा लगा, हम भी चांदनी चौक में घूमा करते थे, फरवा माटे जाया करते थे, सुंदर साथ जी घूमने के लिए जाया करते थे। यहाँ पर सुंदर साथ जी हमारा नाम लिखा हो अगर, इसी काल माया में तिन पाया दीदार राज का, काल माया में उनके दर्शन करने का जो आनंद है ना सुंदर साथ जी, वो परम धाम में भी नहीं मिल सकता। आप एक बात सोचिएगा, बहुत सुंदर, मुझे इतनी प्यारी लगी जब ये बात दिल में आई थी ना, तब इतनी सुंदर लगी थी। क्यों नहीं मिलते राज जी, आपको क्या लगता है? क्या धनी का दिल नहीं करता सुंदर साथ जी मिलने का, पिया का दिल नहीं करता क्या? क्यों नहीं मिलते राज जी? उनका मन नहीं है या हमारा दिल तैयार नहीं है उसके लिए? सोचिएगा, कोई महीना ऐसा चल रहा हो, धरती बड़ी ठंडी है, पौ का महीना कहते हैं, बहुत ठंडक है, इतनी ठंड है, इतनी वर्षा बरसेगी, धरती को कैसा लगेगा? हमें कैसा लगता है? बहुत ठंड हो, अल्टीमेट कोल्ड, यहाँ पे तो बर्फें भी जमी होती हैं कई बार, तो इतनी ठंड हो कि स्नो है। श्रीनगर में आप गए हैं, वहां पे ठंड है इतनी, और वहां पे बारिश हो गई है। अच्छी लगेगी उस टाइम पे बारिश? बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लगेगा इस टाइम पे क्यों हो गई है बारिश। तो हमारा दिल ठंडा पड़ा हुआ है सुंदर साथ जी। इस समय राजी दीदार की बारिश कर भी देना, इस जीव को अच्छी नहीं लगेगी, वो आनंद नहीं ले पाएगा, वो आनंद के लिए तैयार नहीं है अभी। जब धरती पूरी तरह से तप रही होगी, सोचिए जून का महीना हो, इतनी तपिश है धरती में, ऐसे लगता है कि आज की इस गर्मी में तो फट जाएगी ये, इतना हाहाकार मची हुई है गर्मी से, ना कूलर एसी कुछ काम नहीं कर रहा, ऐसे लगता है धूप में हाथ निकालते ही शायद जल जाएगा। उस समय पे वर्षा होती है तो कैसी लगती है? उस समय पे ठंडक मिलती है, कितना आनंद आता है सुंदर साथ जी। तो जब ये जीव विरहा की अग्नि में तप रहा होगा, हाहाकार मची होगी इसके अंदर कि मैं जल जाऊंगा अब जैसे, तब दर्शनों की सुंदर साथ जी बारिश होगी, दीदार की बारिश होगी। उस समय कितना आनंद आएगा, बस उस आनंद के लिए रुके हुए हैं धनी जी। बस जब ये जीव पूर्ण रूप से तैयार होगा ताकि हमें पूर्ण आनंद की अनुभूति हो जाए, आज भी दे सकते हैं सुंदर साथ जी दर्शनों को, पर इस जीव को पूर्ण रूप से तैयार करके जब ये पूरी तरह से पुकार करेगा कि अब रहा नहीं जाता, अब तेरे बिना रहा नहीं जाता, जब तक मांग ही नहीं है, इतनी इतनी पुकार ही सुंदर साथ जी तेज पुकार नहीं है, इतनी दिल से आ ही नहीं रही, ऊपर ऊपर से ही आ रही है, वो वर्षा बरस के भी आनंद नहीं दे पाएगी। पिया चाहते हैं इस माया में पूर्ण आनंद की अनुभूति मेरी एक एक अंगना को हो, बस उसका इंतजार है। तो इंतजार किसकी तरफ से है? धरती को तपना चाहिए सुंदर साथ जी। जब तक विरहा की अग्नि में नहीं तपेगा ये जीव,
तब तक दर्शन नहीं होंगे। केवल ये रीजन है, पिया की तरफ से कोई देरी है, वर्षा तैयार खड़ी है होने के लिए, हमारी तरफ से तपने में देरी हो रही है सुंदर साथ जी। इसलिए तपना बहुत बहुत जरूरी, विरहा में तपना। और ये 100% श्योर है कि जीव सृष्टि के भाग्य में तपना लिखा ही नहीं हुआ है, उसके क्षेत्र में वो बारिश होनी लिखी नहीं हुई है, ना वो तपेगी ना वो बारिश होगी सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि कहते हैं ज्ञान दृष्टि से, बहुत ध्यान से, ईश्वरी सृष्टि ज्ञान दृष्टि से प्रेम को समझ लेती है, ज्ञान दृष्टि से प्रेम को समझ लेती है, पर प्रेम को उतार नहीं पाती, क्योंकि उसके भाग्य में भी वो बारिश होनी लिखी नहीं हुई है। उसको पता है ऐसी बारिश होती है, पर उसके जीव पे ऐसी बारिश नहीं होती सुंदर साथ जी। तो हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम उस क्षेत्र में हैं जहां वो बरसता है, हम उस क्षेत्र में आए हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षेत्र में ये मरुस्थल नहीं है, ये चिरा पूंजी है सुंदर सा जी। इतनी बार बारिश हो सकती है यहाँ पे, पर उसके लिए तपना पड़ेगा, तब ये चिरा पूंजी बन पाएगा। हमारी तरफ से रोक रखा है, पिया की ओर से। बहुत सुंदर कहते हैं स्वामी जी कि मैंने कहा दिखते क्यों नहीं, तो कहते हैं वो तो सामने खड़ा है, तुम नहीं देख पा रही। वो तो हिमालय की तरह, छोटा मोटा भी नहीं, कहते हिमालय की तरह सामने खड़े हैं वो तो। आगे पर्दा कागज तो आंखों के आगे तुमने रख रखा है, तो ये तपेगा ना तो कागज जल जाएगा सुंदर साथ जी। वो कागज जल के गिर जाएगा और वो सामने आ जाएंगे। बस ये समझना है कि उनपे शिकायतें नहीं करनी, क्योंकि देरी उनकी ओर से नहीं, देरी हमारी ओर से हो रही है। और अब ये देरी और नहीं करनी है सुंदर साथ जी हमने, और हम सुंदर साथ जरूर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये भी धनी पूरा पूरा दिलासा देते हैं वाणी में, पूरा पूरा, कि उस तपन की ओर जरूर एक अश्रु, एक प्रेमाश्रु सुंदर साथ जी, एक पल रोज, कम से कम एक ऐसा पल जरूर आना चाहिए जिसमें केवल पिया हो और आंख में आंसू हो, जरूर आना चाहिए। सूरत के सौदागर हैं, श्री जी के दर्शन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। कितने सौभाग्यशाली हैं जो पहले भी मिल चुके हैं, फिर श्री जी के दर्शन कर रहे हैं। तिन्ने कहा मेरे पास है दज्जाल नामा, फिर सूरत के सुंदर साथ आ रहे हैं कि मेरे पास दज्जाल नामा है, तुमको मैं दिखाऊंगी, दिखाऊंगा दज्जाल की सामा। उस व्यापारी ने क्या कहा, मेरे पास दज्जाल नामा है, पहले मिल चुके हैं, अचानक फिर मिलने आ गए हैं। कौन भेज रहा है सुंदर साथ जी इनको, कौन भेज रहा है? हमारे जीवन में भी कोई ऐसे ही आ जाया करता है। मेरे सतगुरु को किसने भेज दिया है, कौन चल के आ गया है मेरे जीवन में, ये भी सोचिएगा। और वो किस किस को समय समय पे भेजते रहते हैं, प्री प्लान्ड है उनके लिए। और हमें लगता है पता नहीं ये जीवन में कैसे आ गए, ये घटना पता नहीं कैसे, इट्स अ मैजिक, ये जादू कैसे हो गया मेरे जीवन में। ये पिया करते जा रहे हैं, जब जब जो जो चाहिए, हर सुंदर साथ को सेक बदल की तरह हुक्म की शक्ति पिया ने दी हुई है। जितना हुक्म चाहिए, हम यदि आध्यात्मिक मनोकामना हमारी कोई होगी, जरूर जरूर पूरी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इश्क सृष्टियों की मनोकामना, और वो भी इश्क पाने की, इश्क फैलाने की, इश्क की सुगंधी स्वयं लेकर सबको वाइब्रेशन बांटने की सुंदर साथ जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इश्क सृष्टियों की मनोकामना पूरी ना हो। हाँ, माया से हटेंगे तो इश्क सृष्टि फील कर पाएंगे स्वयं को, ये ध्यान रखना है। अब दज्जाल नामा देने के लिए खुद ही मूल स्वरूप की प्रेरणा होती है, सब स्वतः चलकर आते हैं हमारे जीवन में सुंदर साथ जी। तुमको मैं दिखाऊंगा, आपको वो ग्रंथ दिखलाना चाहता हूं जिसमें दज्जाल की वास्तविकता दिखाई गई है, दर्शाई गई है। आपको पता है सुंदर साथ जी, सेवा के साथ अपने आप सेवा करने वाले सुंदर साथ जी कैसे चल चल के आते जा रहे हैं, कांटेक्ट भी नहीं किया उनको, कैसे स्वयं कांटेक्ट कर करके आते जा रहे हैं।
हमें सेवा दीजिए, हमें ये सेवा करनी है। वाह राजी वाह, क्या ये आपने, कैसा ये समा है। कोई भी सुंदर साथ आते हैं, इतनी खुशी होती है जब वो कहते हैं हमें सेवा करनी है और जल्दी दो, हमारा इसके बिना अब चल नहीं रहा, हमारी सेवाएं कहाँ हैं। और जो कर रहे हैं ऑलरेडी सुंदर साथ, वो कहते हैं कहीं हमारी ना दे देना भाई, हमें भी करनी है, हमें दिए हुए कितना समय हो गया। क्रिएट की जा रही हैं सेवाएं, जो हैं भी नहीं उनको क्रिएट किया जा रहा है। वाई, सुंदर साथ को सुख मिले, सुंदर साथ को खुशी मिले, मेरे पिया के हृदय का एक एक अंग पुलकित हो, पल्लवित हो, हर्षित हो, प्रफुल्लित हो। सुंदर साथ जी, उनके हृदय के अंगों को पुलकित करना, प्रसन्न करना, खुश करना, उनके हृदय को प्रसन्न करना है। मेरा सुंदर साथ खुश होता है ना, इतनी खुशी होती है, इतना हर्ष होता है जिसका बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो ये दज्जाल नामा बता रहे हैं, सो लेने के वास्ते लाल जाए बेर एक, कहते हैं उसे लेने के लिए लालदास जी प्रतिदिन एवरी डे एक बार जाया करते थे। अब फिर वही हो रहा है सुंदर साथ जी, आज मिलाऊं कल मिलाऊं। यहाँ क्या कह रहे, वो नित्य वायदा करे, खुद आए हैं, बातें करें अनेक। कई बार ऐसा भी होता है सुंदर साथ जी, कई बार प्रॉमिस कर लेते हैं हम ये करेंगे, पीछे से फोन आ जाते हैं। तब तो फोन नहीं होता था, तब तो किसी को ही भेज दिया जाता था कि इसको बोलो नहीं करना है ये। आज फोन आ जाते हैं या घर पे सुंदर साथ आ जाते हैं, अरे यहाँ सेवा कर रहे हो, यहाँ नहीं करनी, इधर आके सेवा करो। इस प्रकार भी एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। पर जो डिगा वो दोबारा उठता हुआ नहीं देखा मैंने सुंदर साथ जी। ऐसे कुछ सुंदर साथ, वेरी फ्यू, 99.99 सुंदर साथ जी ने बिल्कुल परवाह नहीं की। 0.01% जो भी सुंदर साथ गए उनको कोई सेवा नहीं मिल पाई। उसके बाद मुझे दुख होता है, मुझे दर्द होता है, इतने सेवा भावी सुंदर साथ और वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं से भी नहीं मिलती। अपनी सेवाओं को कभी मत छोड़िए, किसी के भी पीछे लग के सुंदर साथ जी अपने किसी भी प्रकार के आनंद को, श्रवण करने के आनंद को, आगे बांटने के आनंद को, किसी सेवा को मत छोड़िए। अब प्रतिदिन कल देने का वायदा करता था, देने के समय तरह तरह की बहानेबाजी किया करता था। तो ये तो आदत पड़ी गई हुई है अब तक सुंदर साथ जी को, कि ये 2-2 महीने तक श्री जी वेट करते हैं, सुंदर साथ वेट करते हैं, इंतजारी में ही रह जाते हैं, पर कुछ नहीं हो पाता। तो अब सुंदर साथ जी को पता लग चुका है कि ऐसा हो के संघर्ष कर 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 के ही सेवा करनी है सुंदर साथ जी। हाँ जी, और अंत में तो कहते देखो मना ही कर दिया उसने, खाली हाथ लौटाता रहा। हाँ जी, कहता है मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं दज्जालनामा। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है सुंदर साथ जी। ये बीतक आज भी घटित होती है, किताब के मामले में ना सही। कोई सुंदर साथ कहते हैं हम सेवा करेंगे, पीछे से फोन आता है नहीं नहीं यहाँ पे नहीं करनी, पीछे हो जाते हैं। उनसे दोबारा पूछा भी जाए कि आप आए थे, नहीं हमारे पास समय ही नहीं है, हमने करनी ही नहीं है। ऐसे भी एक आध सुंदर साथ ऐसे भी होते हैं। तो बीतक साहब दोहराई जाती है सुंदर साथ जी, हर प्रकार से आज भी दोहराई जा रही है, कल भी दोहराई गई थी, कल भी दोहराई जाती रहेगी जब तक ये संसार टिका हुआ है, जब तक महाप्रलय नहीं हो जाती। बीतक साहब प्रेजेंट बन के हमेशा रहेंगी। एंड बीतक साहब इज द प्रेजेंट। एक तो वो वर्तमान है और एक ये धनी का उपहार है हमारे लिए। ये प्रेजेंट धनी जी ने पैक किया है कि इसमें से जीवन जीने का तरीका सीख लेना, रहने का तरीका सीख लेना, और इश्क सृष्टि बनने का तरीका सीख लेना, वो रहती कैसे है। अति 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 सुंदर। लालदास जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जिन्होंने धनी की जुदाईगी को सहन करते हुए बीतक साहब का एक एक शब्द उनके हृदय में आया और उन्होंने उसको लिखा।
इतना दर्द है अंदर कि मेरे पिया मुझसे जुदा हो चुके हैं, अंतर ध्यान अंदर तरहटी में जा चुके हैं। सुंदर साथ जी ध्यान अवस्थित अवस्था में वहां पे बैठे हैं, मैं नहीं तन छोड़ सकता। उस दर्द को हिये में सहन करते हुए लालदास जी ने ये एक एक मोती हमारे लिए लिखा है, क्योंकि प्रेजेंट में इसको कैसे घटाकर अपने जीवन में उतार लेना है और सुदृढ़ कर लेना है अपनी रहनी को, पल पल जीना सिखाती बीतक साहब को कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी मूल स्वरूप आवेश स्वरूप को तो प्रणाम किए जाए, पूरा जीवन निकाल दिया जाए तो भी कम है, नमन ही उनके चरणों में रहा जाए। हमारे पूज्य सतगुरु स्वामी जी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी, जिन्होंने टीका भावार्थ में अपना सारा प्रेम उड़ेल कर, सारा ज्ञान उड़ेल दिया। और सुंदर साथ जी आज ये घड़ी आने लग गई कि एक एक शब्द हमारे भी हृदय को छूने लगा है। शत शत नमन प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सुंदर साथ जी के धैर्य को भी जरूर प्रणाम करना चाहूंगी। 226वां दिन कहना बहुत आसान होता है, 1.5 साल होने वाला है सुंदर साथ जी, 1.25 साल हो चुका है बीतक साहब शुरू हुए। और कुछ कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया, और बाकियों ने किया भी हो तो वीडियो देख के उनको कवर भी किया। आप सभी सुंदर साथ जी के प्रेम सहयोग के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, क्षमा करते जाइएगा, गलतियां बहुत होती हैं, भूलती भी रहती हूँ, पर मुझे सब याद रहता है। ऐसा संकल्प लेकर रोज उठती हूँ सुबह। प्रणाम जी, प्रणाम जी।